हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हम संख्याओं के बारे में जान लेते हैं कि संख्या कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5 अनंत इन्फिनिटी तक, ये होती है प्राकृत संख्या। इन्हें नेचुरल नंबर भी इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहा जाता है और इन्हें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट एन से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पूर्ण संख्याएं। इन्हें अंग्रेजी के W अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है और जब हम प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी ऐड कर देते हैं, जीरो भी शामिल कर देते हैं, तो वो कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में होल नंबर्स कहा जाता है। उसके बाद अगले नंबर्स आते हैं हमारे पास पूर्णांक, जिन्हें अंग्रेजी के आई अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है और इंग्लिश में इन्हें कहते हैं इंटीजर्स। और ये कौन से होते हैं? जो हमारे पूर्ण संख्याएं हैं, यदि हम उसमें माइनस वाली संख्याएं भी, ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर दें तो ये पूर्णांक हो जाते हैं। अब इसमें जो हमारे राइट हैंड साइड वाली यानी दाएं तरफ वाली संख्याएं होती है धनात्मक पूर्णांक, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो को छोड़कर -1 से माइनस वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो कहलाती हैं ऋणात्मक पूर्णांक, यानी नेगेटिव इंटीजर्स। अब ये जो जीरो है ये ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। उसके बाद हमारे पास आती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, इनको कहते हैं रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट है हमारी परिमेय संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में रैशनल नंबर्स कहा जाता है और इसे इंग्लिश के क्यू अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है। ये कौन सी संख्याएं होती है? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, Q 0 नहीं है, तथा P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य में जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। The numbers which can be written in the form of P/Q, where Q is not equals to 0 and P and Q are co-prime numbers. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 4/3, 5/2, 1/2, 7, 5,
-4, कुछ भी हम एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं। अब ये 4/3 P/Q की फॉर्म में है, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, 5/2 भी 1/2 भी P/Q की फॉर्म में है। लेकिन ये 7, क्या 7 P/Q की फॉर्म में है? क्यों है? क्योंकि 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं, 5 को भी हम 5/1 लिख सकते हैं, तो वो P/Q की फॉर्म में हो गया, और Q 0 के बराबर भी नहीं है। यहाँ पर ये नेगेटिव वाले नंबर को भी हम, ये भी एक परिमेय संख्या है, इसको -4/1 के रूप में लिख सकते हैं, वो P/Q की फॉर्म होगी। क्लियर? अब ये उदाहरण नंबर 1 है, जिसमें सत्य और असत्य बताने हैं, कथन दिए गए हैं जिन्हें सत्य और असत्य बताना है और कारण भी बताना है उनका। तो पहली हमारी स्टेटमेंट है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो ये जो हमारा कथन है, यह कथन असत्य है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। हम इसको देखते हैं, यहां से देखिए, प्राकृत संख्या जो है 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी है, और पूर्ण संख्या में 0 भी है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 जो है एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये हमारा जो, इसको हम लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एज 0 इज अ होल नंबर instead of natural number। दूसरी हमारा जो कथन दिया गया है, कहा गया प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। प्रत्येक पूर्णांक, ये पूर्णांक दिए गए हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो बताया था कि प्रत्येक पूर्णांक को हम, अगर ये 1 2 3 4 5 है, इनके नीचे अगर हम 1 लगा दें तो परिमेय संख्या बन जाएगी, P/Q की फॉर्म में हो जाएगी। यहाँ पर से 0 को भी 0/1 लिख सकते हैं, -1 को भी -1/1। तो इन सब के नीचे हम 1 लगा दें तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। तो ये कथन सत्य हो गया। यह कथन सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। दिस स्टेटमेंट is true because every integer can be written in the form of P/Q। तीसरी हमें स्टेटमेंट दी गई है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। प्रत्येक परिमेय संख्या, तो ये परिमेय संख्या हमारी P/Q के रूप में होती है। तो हमें बताने की क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब ये 5/2 जो हमने एग्जाम्पल लिया था, ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये एक पूर्णांक नहीं है। तो ये कथन हमारा असत्य है। यह कथन असत्य है क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है,
परंतु पूर्णांक नहीं है। This statement is false because 1/2 is a rational number but not an integer। ठीक है, इसके बाद हमारा उदाहरण नंबर 2 आता है, जिसमें कहा गया है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो 1 और 2 ये दो हमें नंबर दिए गए हैं, जिनके बीच में हमें 5 परिमेय संख्या 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो 1 को हम 1 एक पूर्णांक है और 2 भी एक पूर्णांक है, इंटीजर है, तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में इस तरह से लिख लें। 1 को 1/1, 2 को 2/1। अब हमें चाहिए 5 रैशनल नंबर्स। जितने भी हमें रैशनल नंबर चाहिए उसमें हम 1 ऐड करेंगे। 5 + 1 6। तो जो ये हमारी परिमेय संख्या है 1/1, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। इधर भी 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 6/6 और ये हो जाएगा 12/6। अब 1 जो हमारा है वो 6/6 के इक्वल है और 2 हमारा 12/6 के इक्वल है। तो इनके बीच में हम 5 संख्याएं लिख सकते हैं। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो ये 5 परिमेय संख्या आ गई। अगर हम इनको संख्या रेखा पर देखें, ये संख्या रेखा है, इसमें यहाँ 0 ले लिया, यहाँ 1, यहाँ 2। तो जो ये 1 है 6/6 है, क्योंकि 6 से 6 काटेंगे 1 आ जाएगा, और ये 12/6 है। अब इसके बीच में ये संख्या आएंगी और ये 0 क्या है, 0/6। तो इसके बीच में संख्या आएंगी 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो ये 5 परिमेय संख्या इसके बीच में आ गई। और 0/6 और 6/6 के बीच में भी हम 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। कौन कौन सी हो जाएंगी, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 और 5/6। क्लियर है। जैसे अभी 1 और 2 के बीच हमने 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात किया था, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि किन्हीं दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। मतलब 1 और 2 के बीच हमने 5 संख्याएं हमने निकाली थी, लेकिन हम जितनी चाहे संख्याएं उनके बीच में निकाल सकते हैं। उनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 गिवन रैशनल नंबर। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। अब उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0 है? If 0 is a rational number, can you write in the form p/q where p and q are integers and q not equals to 0? तो जो 0 है, 0 को बताने की क्या ये रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है? तो हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, जो कि p/q के रूप में है,
और यहाँ q 0 भी नहीं है, 0 q 1 के बराबर है, 0/1 which is in the form of p/q and q is not equals to 0। तो p और q दोनों यहाँ पूर्णांक है, इंटीजर्स है। q 0 भी एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है, दोनों पूर्णांक है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो हमें दो यहाँ पे परिमेय संख्याएं दी गई हैं, 3 और 4। तो 3 को हम 3/1 लिख लें, 4 को 4/1 लिख लें, परिमेय संख्या होगी। अब हमें निकालनी है इसमें 6 परिमेय संख्या है, 6 रैशनल नंबर। तो जितनी भी संख्या हमें निकालनी, जितनी भी रैशनल नंबर्स निकालने हैं उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, 7 हो गया। अब 7 से हम दी गई परिमेय संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे दोनों को। 3 7 21, 21/7 हो गया, 7 चौक 28, 28/7। अब 3 जो है वो 21/7 के इक्वल है और 4 जो है वो 28/7 के इक्वल है। ठीक है, अब हम इसमें संख्याएं लिख सकते हैं, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हमें निकालनी थी। ये 6 संख्याएं 3 और 4 के बीच आ गई। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 ऑलरेडी यहाँ पर q की जगह पे 5 दिया हुआ है और यहाँ पर भी नीचे डिनोमिनेटर में 5 दिया हुआ है। हमें 5 संख्या निकालनी है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे, 6 हो गया। अब 6 से इसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये हो जाएगा 6 × 18/30 और यहाँ से आ जाएगा 24/30। अब 3/5 जो है 18/30 के रूप में लिख सकते हैं हम उसको, और 4/5 को 24/30। अब इसके बीच की संख्याएं लिख लेंगे, 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये 5 संख्याएं इनके बीच में आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमें सत्य और असत्य कुछ कथन दिए गए हैं जिन्हें सत्य और असत्य बताना है। तो पहला कथन है हमारे पास, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन हमारा सत्य है, क्योंकि हमें पता है कि पूर्ण संख्याएं जो है प्राकृत संख्या और 0 का समूह है। ट्रू, एज होल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड 0। दूसरी स्टेटमेंट है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। यह सत्य है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होते। फॉल्स, एज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। तीसरी स्टेटमेंट है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये भी असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्याएं, जिसके मैंने उदाहरण लिए हैं 2/3, -5/2 आदि, पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो इसको लिखेंगे फॉल्स, एज रैशनल नंबर्स लाइक 2/3, -5/2 एक्सेट्रा आर नॉट होल नंबर्स। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी।